अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज अपनी किचन में एक बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी रेसिपी लेके आई हूँ। तो आज हमारे किचन में चना चाट बनने जा रही है। आगे रमज़ान शरीफ के महीने में आपको पता है कि हम लोग रोज़ फ्राइड चीज़ें बना रहे होते हैं, तो हमारा दिल करता है कोई ऐसी रेसिपी बनाएं जो कि ना सिर्फ हेल्दी हो बल्कि हमें देर तक फुल भी रखे। तो आज हम वही रेसिपी बनाने जा रहे हैं। ये बहुत ही मज़ेदार सी चना चाट की रेसिपी है। आप इसको आगे अपने इफ्तार मेन्यू में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स दिए हैं, सबसे पहले इसमें 450 ग्राम के करीब मैं चने डाल रही हूँ। इनको मैंने बॉईल कर लिया है। अब इसमें मैं 4 से 5 अदद बॉयल आलू, जिनको मैंने चंक्स में काट दिया है, वो डाल रही हूँ। 1 प्याली इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैंने प्याज बचा लिया है ताकि ऊपर से डाल दूं। आधी प्याली इसमें बारीक कटे हुए टमाटर डाल रही हूँ। 3 से 4 टेबलस्पून लाल मूली को बारीक काट के डाल रही हूँ। आप अगर चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 2 से 3 हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक काट के डालनी है। अगर आपके बच्चों ने भी खाना है तो आप इसको स्किप कर दें। अब इसमें 3 से 4 टेबलस्पून ग्रीन चटनी डालूंगी, या आप अपनी लाइकिंग के मुताबिक इसकी क्वांटिटी इसमें ऐड कर दें। ये बहुत ही मज़ेदार सी हरा धनिया, पुदीना और इमली की चटनी है, जिसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल में दे दी है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इसको करेंगे मिक्स। अब इसमें इमली और आलू बुखारे की चटनी जाएगी, ये भी 5 से 6 टेबलस्पून इसमें डाल दें। ये भी बहुत ही मज़ेदार सी चटनी है जो कि मैंने अपने चैनल में ऑलरेडी बना चुकी हूँ। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसको अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। अब इसमें मैंने 1 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा डाला है। 1 प्याली के करीब इसमें दही डालना है। दही डालने के बाद इसके ऊपर मैं बचे हुए बॉयल पोटैटो और बाकी की जो मैंने सब्जियां बचाई हैं, जैसे कि हरी मिर्चें, टमाटर और प्याज, वो गार्निश कर दूंगी। अब चाट मसाला छिड़कने के बाद हमारी मज़ेदार सी चना चाट रेडी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी रेसिपीज़ को शेयर कीजिएगा। अगली रेसिपी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।